हेलो गाइस, वेलकम टू मिथा लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कमीशन इन कॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कमीशन की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, क्या योगदान रहा है इंडियन लॉज को कोडिफाई करने में, प्रॉपर वे में करने में। Charter of year 1833 and establishment of first law commission. Charter of year 1833 made a provision for the appointment of law commission in India. तो 1833 के चार्टर के द्वारा एक प्रोविजन बनाया गया, जिस प्रोविजन के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई लॉ कमीशन की इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ कॉडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन लॉज। जिस लॉ कमीशन का मेन पर्पस ये था इंडिया में बनने का कि वो कॉडिफिकेशन किया जाए कि जो लॉज ठीक है उनको रखा जाए और जो लॉज नहीं ठीक उनको हटाया जाए, या प्रॉपर वे में उनको किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए इंडियन लॉज को। ये मेन पर्पस था लॉ कमीशन का। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1834 ईस्वी में अपॉइंट किया गया था, और जिसकी चेयरमैनशिप थी लॉर्ड मैकॉले के हाथ में। लॉर्ड मैकॉले इस लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। The other members were Cameron, MacLeod and William Anderson. तो जो अदर तीन मेंबर्स और थे, कैमरॉन, मैक्लॉयड और विलियम एंडरसन थे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। फर्स्ट लॉ कमीशन के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू एनालाइज द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिवेलिंग कोर्ट्स। कि जो ऑलरेडी कोर्ट्स वगैरह हैं उनकी जुरिस्डिक्शन को एनालाइज करना, समझना। स्क्रूटनाइज द प्रिवेलिंग जुडिशियल प्रोसीजर, कि जो जुडिशियल प्रोसीजर जो ऑलरेडी चल रहा है उसको स्क्रूटनाइज करना, उसको समझना प्रॉपर। एनालाइज ऑल टाइप्स ऑफ लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, सिविल, क्रिमिनल, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एक्सेट्रा। तो हर तरह का लॉ जो भी इंडिया में ऑलरेडी चल रहे थे, सारे टाइप्स के लॉज तो जो थे, सिविल था, क्रिमिनल लॉ थे, ट्रेडिशन वगैरह फॉलो किया जाते थे, कस्टम फॉलो किए जाते थे, उन सभी को एनालाइज करना। प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट, और इन सभी को एनालाइज करके, कोर्ट्स को एनालाइज करके, जुडिशियल प्रोसीजर को एनालाइज करके, लॉज को एनालाइज करके, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी थी फर्स्ट लॉ कमीशन को। द कमीशन कंसिडर्ड all the above subjects and studied them to present its report to the commission during its term, gave special consideration to codification of law. तो जो एक कमीशन थी, कमीशन का मतलब उन्होंने कंसिडर किया था सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, और उन पे स्टडी की थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट की थी। जो भी उनकी मतलब टर्म थी, उनकी 3 साल की टर्म थी फॉर एग्जांपल, तो 3 साल के अंदर उन्होंने सबमिट कर दी अपनी रिपोर्ट। और इसमें स्पेशल ध्यान दिया गया था लॉ को कोडिफाई करने के लिए। लॉर्ड मैकॉले बिहेव्ड दैट इंडिया इज अ गुड लेबोरेटरी टू एक्सपेरिमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ बेंथम। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे उनका कहना ये था कि इंडिया जो है, इंडिया एक गुड लेबोरेटरी है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बेंथम के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स को वहां पे यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, कि फर्स्ट लॉ कमीशन की कोडिफिकेशन करने में क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो ड्राफ्ट पैनल कोड। The council instructed law commission to prepare a scheme of pleading and procedure and draft penal code. तो जो काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ने लॉ कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया था, उनको बोला था कि एक प्लीडिंग प्रोसीजर और ड्राफ्ट पेनल कोड को प्रिपेयर किया जाए, उसको स्कीम को। दिस ड्राफ्ट वाज कम्प्लीटली नियरली इन 3 years। तो ये जो ड्राफ्ट था ये 3 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में, 3 साल के करीब। द पेनल कोड कैन नॉट बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट while the substantive civil law and the law of procedure are dark and confused। तो जो पैनल कोड था वो क्लियर नहीं था, और जो सिविल लॉ था, सब्सटेंटिव सिविल लॉ, और जो लॉ का प्रोसीजर था वो डार्क और कंफ्यूज था, कि मतलब प्रॉपर वे से समझ नहीं आ रहा था। सेकंड इसमें कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है लेक्स लोकी रिपोर्ट। द लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट नॉन एज लेक्स लोकी टू गवर्नमेंट सजेस्टिंग दैट। तो जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिस रिपोर्ट को लेक्स लॉ की रिपोर्ट बोला जाता था, गवर्नमेंट को सबमिट करवाई, और ये सजेशंस दिए द सब्सटेंटिव लॉ ऑफ इंग्लैंड शुड बी डिक्लेयर्ड लेक्स लॉ की। तो जो इंग्लैंड का सब्सटेंटिव लॉ है उसको लेक्स लॉ की डिक्लेयर किया जाए। लेक्स लॉ की का मतलब है लॉ ऑफ द इंग्लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्टिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि वो सभी पे एप्लीकेबल होगा हिंदूज और मुस्लिम्स को छोड़कर, बिकॉज वो लॉ ऑफ द लैंड था।
The Mufassil courts were to follow the rules of equity laws in preference to English law. तो जो मुफस्सिल कोर्ट्स थी उनका मतलब उनको फॉलो करना था इक्विटी लॉज को और प्रेफरेंस इंग्लिश लॉ को देनी थी. Whenever there is conflict between the two, जब भी इन दोनों में conflict होती थी इक्विटी लॉज के रूल्स में और इंग्लिश लॉ में, तो प्रेफरेंस इंग्लिश लॉ को दी जाती थी. थर्ड इसमें कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है ड्राफ्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. द फर्स्ट लॉ कमीशन डिसाइडेड टू चेंज प्रोसीजर ऑफ सिविल जुडिकेचर एंड प्रिपेयर्ड अ सिविल प्रोसीजर अकॉर्डिंगली. तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया उस कमीशन ने कि जो सिविल जुडिकेचर का सिविल जुडिशियल प्रोसेस जो है उसका प्रोसीजर चेंज कर दिया जाए और एक न्यू सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया. ड्राफ्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन. द लॉ कमीशन ड्राफ्टेड द लॉ ऑफ लिमिटेशन. दिस ड्राफ्ट वाज डिजाइन्ड इन द ईयर 1842. तो इस लॉ कमीशन जो लॉर्ड मकौले के द्वारा चेयरमैनशिप थी जिस लॉ कमीशन की फर्स्ट लॉ कमीशन की, उस लॉ कमीशन ने एक लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ड्राफ्ट किया और ये डिजाइन हुआ 1842 ईस्वी में. इसको ड्राफ्ट करके प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया 1842 ईस्वी में. फिफ्थ इसमें कंट्रीब्यूशन का पॉइंट दे रखा है ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग्स. इन द ईयर 1847 द कमीशन वाज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर अ स्कीम ऑफ प्लीडिंग एंड प्रोसीजर विद फॉर्म्स ऑफ इंडिक्मेंट अपेंडेड टू द प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट पेनल कोड. तो यहाँ पे ये बताया गया कि 1847 ईस्वी में कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो एक स्कीम प्रिपेयर करे रिगार्डिंग प्लीडिंग एंड प्रोसीजर जो भी होंगी उनकी और कैसे ड्राफ्ट पेनल कोड की प्रोविजंस वगैरह बताई गई है, इसके बारे में सारा स्कीम वगैरह को प्रिपेयर करना था. द कमीशन कंप्लीटेड द टास्क विद इन 1 year एंड सबमिटेड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन February 1, 1948. तो जो लॉ कमीशन थी फर्स्ट लॉ कमीशन, उन्होंने अपना ये टास्क 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया और अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी इसको कंप्लीट करने के बाद वो गवर्नमेंट को सबमिट करवा दी गई 1 फरवरी 1948 ईस्वी में. Evaluation. Although the first law commission designed the drafts of various laws, चाहे फर्स्ट लॉ कमीशन ने काफी मतलब वेरियस लॉज के ड्राफ्ट्स को डिजाइन किया है, कोड्स को डिजाइन किया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट बी इनेक्टेड इनटू लॉ एंड कोड्स. बट किसी मतलब बोल देते हैं कि बुरी किस्मत से कि ये लॉज वगैरह में और कोड्स वगैरह में इनेक्ट ही नहीं हो पाए. जो भी उन्होंने डिजाइन किए थे ड्राफ्ट्स वगैरह को, ड्राफ्ट ही बनकर रह गए. ड्राफ्ट पैनल कोड वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस कमीशन. तो जो ड्राफ्ट किया था पैनल कोड को, ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है इस कमीशन की, फर्स्ट लॉ कमीशन की. केई एंड डॉक्टर रैंकिन हैव क्रिटिसाइज्ड द फर्स्ट लॉ कमीशन. तो ये जो दो हैं इन्होंने, ये दो केई और डॉक्टर रैंकिन जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया था फर्स्ट लॉ कमीशन को. According to Kei, the first law commission left behind it only an impression that it was failure as costly it was complete. तो केई ने ये बात कही थी कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो मतलब सिर्फ एक इम्प्रेशन छोड़कर चला गया है और उस इम्प्रेशन से ये शो होता है कि फेलियर है, कि मतलब वो लॉ नहीं इनेक्ट हो पाया बल्कि ड्राफ्ट तक ही रह गई. ये उनकी फेलियर शो होती है कि कंप्लीट नहीं कर पाए वो काम को. सेकेंड लॉ कमीशन के बारे में बात करेंगे. The Charter Act of 1853 suggested for Second Law Commission. तो जो 1853 का चार्टर था उसके जरिए सेकंड लॉ कमीशन को ड्राफ्ट किया गया, सजेस्ट किया गया. The purpose was to do modification suggested by the first law commission. जिसका मेन पर्पस यही था कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा सजेशंस दिए गए हैं उसको मॉडिफाई करना. The second law commission consisted of 7 members. तो जो सेकंड लॉ कमीशन थी ये 7 मेंबर्स थे इस सेकंड लॉ कमीशन में. द पीरियड इज ऑफ 3 years और जिनका टाइम पीरियड था 3 सालों की उनकी टेन्योर थी इस लॉ कमीशन की मेंबर्स की. वन चेयरमैन वाज सर जॉन रोमिली, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन रोमिली. द अदर मेंबर्स वर सर जॉन जार्विस, सर एडवर्ड रेयान, लॉर्ड शेरब्रूकी, C.H. कैमरन, जॉन M. मैक्लॉयड एंड T.F. एलिस. तो ये नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप ये लिख सकते हो कि द सेकंड लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 7 मेंबर्स, जिसके टेन्योर थी 3 साल और जिसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन रोमिली. बाकी अदर्स मेंबर्स के नाम लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर याद रहते हैं तो लिख सकते हो. अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ कमीशन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में. दिस कमीशन वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड मेनली फॉर द वर्क ऑफ कोडिफिकेशन. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फर्स्ट लॉ कमीशन और सेकंड लॉ कमीशन दोनों को इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. मेनली 2 असाइनमेंट्स वर गिवन टू इट. तो सेकंड लॉ कमीशन की 2 मेनली असाइनमेंट्स दी गई थी पूरी करने के लिए. टू कंसीडर एंड एग्जामिन द रिकमेंडेशंस एंड प्रपोजल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन.
तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस वगैरह की थी, प्रपोजल्स वगैरह दिए थे, उनको कंसीडर करके एग्जामिन करना, ये सेकंड लॉ कमीशन का मेन असाइनमेंट थी फर्स्ट। सेकंड इसमें बताया गया टू रिपोर्ट अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन लॉज आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, कि जो भी रिफॉर्म्स वगैरह इंडियन लॉज में किए गए उसको मतलब ध्यान से देखते हुए उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाना, ये सेकंड लॉ कमीशन का सेकंड असाइनमेंट था। अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस के बारे में कि सेकंड लॉ कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए अपने टेनर में, अपने टाइम पीरियड में। फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द कमीशन इन हिज टेनर। सबसे पहले तो है नेसेसिटी ऑफ वन सब्सटेंशियल सिविल लॉ फॉर होल ब्रिटिश इंडिया, तो मतलब होल ब्रिटिश इंडिया के लिए एक ही सिविल लॉ को लागू करना। सेकंड इसमें बताया गया टू डिजाइन सच लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, और ऐसे लॉ को मतलब इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि ताकि वो मतलब इंग्लिश लॉ पे ही बेस्ड हो। After the law prepared on the basis of English law to design authorized law of India on such related matters, तो लॉ को इंग्लिश लॉ के बेस पे प्रिपेयर करके उसके बाद ऐसे डिजाइन करना ताकि ऑथराइज्ड जो है मतलब इंडिया के लॉ ऑथराइज्ड हो सके ऐसे मैटर्स पे जो कि मैटर्स इंग्लिश लॉ में नहीं है। ओनली सो मच पोर्शन ऑफ इंग्लिश लॉ शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया, तो ओनली उन्हीं पोर्शन को इंग्लिश लॉ में से अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया में जो कि इंडिया के मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मतलब ना वॉयलेट करें। कॉडिफिकेशंस ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मोहम्मदन्स मे नॉट बी डन, यहाँ पे ये भी बताया गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं उनके पर्सनल लॉ को कॉडिफाई नहीं किया जा सका। Even after the opposition of the idea of codification of personal laws of Hindus and Mohammedans, the Second Law Commission contributed so much in codification. यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब पर्सनल लॉ जो हैं हिंदू और मुस्लिम्स के उसको कॉडिफाई नहीं किया जा सका, इसके बावजूद भी सेकंड लॉ कमीशन का काफी कंट्रीब्यूशन था इसको इंडियन लॉज को कॉडिफिकेशन करने में, कॉडिफाई करने में। द सेकंड लॉ कमीशन गिव्स इट्स रिपोर्ट इन February 1855। यहाँ पे ये भी डेट याद रखी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि जो सेकंड लॉ कमीशन है सेकंड लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी, सबमिट करवाई थी, वो February 1855 में सबमिट करवाई थी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।